श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। मन की शांति पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कुछ चीजों को नजरअंदाज करना। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना, क्योंकि लक्ष्य के रास्ते में बहुत से नकारात्मक लोग आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। जब तक आपकी नजर आपके लक्ष्य पर है, आप बाधाओं को नहीं देखते। 1000 खोखले शब्दों से वह एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है, चाहे वह नशा शराब का हो, पैसे का हो, पद का हो या रूप का हो। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। कभी भी किसी जीव की हत्या ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। परमात्मा ने तो हर इंसान को एक जैसा बनाया है, अंतर सिर्फ हमारे मस्तिष्क के अंदर है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं, तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। आपके पास जो कुछ भी है, उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और विश्वसनीयता सबसे बड़ा संबंध है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। इसलिए अपने आप को सागर की तरह बनाएं। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है।
इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को खराब नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को खराब करती है। हर दिन नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के क्रोध पर काबू पा लेता है, वह उस कुशल गाड़ीवान के समान होता है जो विषम परिस्थिति में भी अपनी गाड़ी को संभाल सकता है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यवान होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन सच्चे और अच्छे कार्यों के प्रति परिवर्तित हो जाए तो मन में अनैतिक कार्य का विचार भी नहीं आएगा। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें और ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। वे अपने ज्ञान के प्रकाश में हमेशा जीवित रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, अपनी पसंद के काम को खोजें और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश रहने के लिए 50 कारण होते हैं, और जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता, जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है, वही धन्य है, वही संत है। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। उस ज्ञान उपार्जन का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण ना हो। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है, सीखते रहो। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। अगर स्वाद की इंद्रिय को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेगी। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। मध्य युग में चोर डाकू अधिक थे, अब छल कपट करने वाले अधिक हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है।
यह अग्नि का दोष नहीं है। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। श्री कृष्ण ने कहा है, वह आदमी अमृतत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सब से ऊपर प्यार है। तुम अपनी मंजिल को तो रातों रात नहीं बदल सकते, परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हैं। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं।